हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो जो है वह क्लास 10 के विज्ञान के 11वां चैप्टर अर्थात फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से संबंधित दूसरा वीडियो है। इस वीडियो से पहले मानव नेत्र के बनावट, उसके प्रमुख भाग के वर्णन इत्यादि से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। उसके बाद इसको देखिएगा तो आपका ये जो चैप्टर है वह क्रमिक रूप से बेहतरीन ढंग से आप उसको तैयारी कर पाइएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष, उसके कारण, उसके उपचार। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि दृष्टि दोष। सबसे पहला सवाल है कि दृष्टि दोष होता क्या है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के नेत्र से नज़दीक या दूर या नज़दीक तथा दूर दोनों स्थानों की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तब इस अवस्था को दृष्टि दोष कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि दृष्टि दोष क्या है, तो हम कह सकते हैं कि नेत्र में कोई दोष या बीमारी उत्पन्न हो जाने के कारण नज़दीक या दूर की वस्तुएं साफ साफ जब नहीं दिखाई दे, तब इसको दृष्टि दोष कहते हैं। क्या लिखिएगा, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि नेत्र में कोई दोष अर्थात बीमारी हो जाने के कारण नज़दीक या दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई दे तो इसको दृष्टि दोष कहते हैं। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? 4 प्रकार का होता है, जो आपके सामने मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ। सबसे पहला जो है वह है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसको शॉर्ट साइटनेस भी बोला जाता है या मायोपिया भी बोलते हैं। क्या? मायोपिया, मायोपिया। ठीक है, उसके बाद है दीर्घ दृष्टि दोष। इसको दूरदर्शिता भी बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया। और चौथा है अबिंदुकता, अबिंदुकता, अबिंदुकता दृष्टि दोष। इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो यही 4 प्रकार के प्रमुख दृष्टि दोष है। इसके बारे में हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो दृष्टि दोष से संबंधित आपकी सभी जितनी भी आवश्यक जानकारियां हैं वो आपको मालूम हो जाएगी और आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वीडियो देखने के साथ ही याद हो जाएगी और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में, चाहे वह सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं कि दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता क्या है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण क्या होता है और ये हो जाए तो इसको ठीक कैसे किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष, तो जब किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती हो लेकिन नेत्र में कोई दोष उत्पन्न हो जाने के कारण दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तब इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आपको याद रखने की ये ज़रूरी है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में दूर की नहीं दिखाई देगी और दीर्घ दृष्टि दोष में नज़दीक की नहीं दिखाई देगी। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो आपको फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हो लेकिन आँख में कोई दोष अर्थात बीमारी उत्पन्न हो जाने के कारण दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो नेत्र के इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं।
आप समझ गए कि जब किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती हो लेकिन आँख में कोई दोष बीमारी उत्पन्न हो जाने के कारण दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो नेत्र के इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या होता है तो आप यहाँ समझिए, निकट दृष्टि दोष। इसका कारण जो है निकट दृष्टि दोष का, वह पहला है कि इसमें जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। आप जानते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो हमें वस्तु जो है स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना से पहले। क्यों बन जाता है रेटिना से पहले? तो उसका पहला कारण है, उसका कारण नंबर 1 है कि नेत्र गोलक का बड़ा होना या लंबा होना। नेत्र गोलक जो है वह कभी किसी अवस्था में वह किसी कारण से जब बढ़ जाता है तो नेत्र जो लेंस है वहाँ से रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण जो किरणें पहले जो रेटिना पर कटती थी अब रेटिना वहाँ ना होकर उससे कुछ पीछे हो जाती है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, जैसे आपको यहाँ दिखा देते हैं हम, जैसे मान लिया जाए ये नेत्र हो गया, ये नेत्र गोलक हो गया सपोज डैट, और यहाँ पर ये दूर से आने वाली किरणें हैं और ये हो गया हमारा नेत्र लेंस, ये हो गया नेत्र लेंस हो गया, ठीक है। यहाँ से ये गोलक जो है वह किसी रीजन से, मान लीजिए कि पहले ये यहाँ पे था यहाँ पर, और जो किरणें यहाँ से आती थी इस तरह से किसी वस्तु से दो किरणें जो है मान लीजिए कि हमारे ये लेंस पर आई और यहाँ से ये अपवर्तित होने के बाद यहाँ पर एक दूसरे को काटती है, जहाँ पर रेटिना है, यहाँ पर क्या है? रेटिना है। तो ये किरणें यहाँ पर काटती है एक दूसरे को, तो ये वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन नेत्र गोलक का जब साइज बढ़ जाता है किसी रीजन से, तो ये जो रेटिना है, ये रेटिना का स्थान जो कि पहले यहाँ पर हुआ करता था जहाँ पे प्रतिबिंब बनता था, अब जो है यह रेटिना यहाँ पर न आकर रेटिना कहाँ पर आ गई है? यहाँ पर आ गई है। तो इस अवस्था में ये किरणें जो है डायरेक्ट यहाँ ऐसे जाएंगी इस तरह से, और ये जो किरणें एक दूसरे को काट दे रही है वह रेटिना से पहले ही, अगर रेटिना हमारा यहाँ पर होता तो ये प्रतिबिंब इस पर बन जाता, ठीक है। तो यही नेत्र गोलक का बड़ा या लंबा हो जाने से रेटिना जो है वह लेंस से पहले का अपेक्षा ज़्यादा दूर यानी कि और ज़्यादा दूर चला जाता है, जिससे जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाती है। तो वही लिखा गया है कि नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। तो आप समझ सकते हैं कि जब नेत्र गोलक हमारा बड़ा होगा तो ये लेंस और ये रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि ऐसे भी हम कह सकते हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। नेत्र गोलक का बड़ा होने से क्या होता है? तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो इसके ये कारण हो गया। और दूसरा कारण जो है नेत्र लेंस का अधिक मोटा होना। बच्चों आप ध्यान से पढ़िए, यदि आप निकट दृष्टि दोष को समझकर बेहतर ढंग से इस पर कमांड कर लेते हैं तो दीर्घ दृष्टि दोष भी समझिए कि उसके साथ साथ भी आपका तैयारी हो गया, यानी कि वहाँ इसके विपरीत सब कुछ कर देंगे, वह दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। तो उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो नेत्र लेंस का अधिक मोटा हो जाना। तो बच्चों यहाँ पर ये आप जानते हैं कि लेंस की जो क्षमता है वह उसके वक्रता पर निर्भर होती है। लेंस जितना ही मोटा होगा उसकी क्षमता उतना ही बढ़ जाएगी, अर्थात वह आपतित किरणों को उतना ही ज़्यादा मोड़ेगा।
और लेंस जितना ही पतला होगा उसकी क्षमता घटती है, वो कम मोड़ता है। तो लेंस यदि पहला रीजन क्या था, नेत्र गोला का बड़ा होना, तो नेत्र गोला का बड़ा होने से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती थी, जिसके कारण जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है। उसी तरह अगर ये नेत्र गोला का साइज जो है समान ही रहे, लेकिन किसी रीजन से हमारा ये जो लेंस है, इसकी ये जो लेंस है अगर यह अधिक मोटा हो जाए तो ये किरणों को, जैसे इसका मैं यहाँ एक और आपको फिगर बना के दिखा देना चाहता हूँ। मान लिया जाए कि ये क्या है, हमारा नेत्र गोलक है और ये लेंस है, ठीक है। तो इस पर जो किरणें आपतित होंगी ये, तो इस किरणों को ये अधिक मोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मोटा हो जाने से इसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो हमारा रेटिना यहाँ पर है और किरणें यदि कम मुड़ती, यहाँ से इतना ज़्यादा नहीं मुड़ती, कम मुड़ती, तो ये किरणें और आगे जाकर कटती, अर्थात वह रेटिना पर जाकर कटती तो वस्तु साफ साफ दिखाई देता। लेकिन ये जो किरणें हैं वह ज़्यादा अपवर्तित होने से रेटिना से पहले ही एक दूसरे को काट देती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो ये हमारा दूसरा जो रीजन है, ये क्या, ये नेत्र लेंस का अधिक मोटा होना। तो मोटा हो जाने से क्या हो जाएगा, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी कि बढ़ जाएगी, घट जाएगी। क्यों? जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ अगर इसके मुख्य अक्ष खींचते हैं तो ये किरणें ज़्यादा जब मुड़ रही है तो मुख्य अक्ष पर जल्दी ही पहले ही कट जाएगी। तो मुख्य अक्ष पर जहाँ कटती है वही तो फोकस दूरी होता है। यानी कि नेत्र लेंस का मोटा होने से किरणें अधिक अपवर्तित होती है, ज़्यादा मुड़ती है, ज़्यादा मुड़ने से वह पहले ही एक दूसरे को काट देती है। तो हम कह सकते हैं क्या कि दूसरा नेत्र लेंस का अधिक मोटा होना, नेत्र लेंस के मोटा होने से क्या हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। यानी कि नेत्र लेंस जब अधिक मोटा होगा तो वह किरणों को ज़्यादा मोड़ेगा, जिससे वह किरणें जो है वह उसको पहले ही काट देगी, रेटिना से पहले एक दूसरे को काट देगी, जिससे प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है और वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। तो ये दोनों आप कंडीशन देख लिए, कौन कौन, एक नेत्र गोला का बड़ा हो जाना और दूसरा नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। दोनों स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बनता है। तो इसको अब उपचार कैसे करते हैं, बीमारी अगर हो जाती है तो उसका इलाज कैसे करते हैं। तो बच्चों, इसका उपचार करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करके किया जाता है। यानी कि पहले डॉक्टर जो है चेक करता है कि हमारे लेंस की क्षमता या गोलक जो है उसकी कंडीशन क्या है, और उसी के अनुरूप जो है अब कितना क्षमता वाला लेंस लगाया जाए इसे कि वह किरणों को उसी हिसाब से उसको मोड़े या फैलाए, जिससे किरणें वह जाकर पुनः कहाँ, रेटिना पर कटे। तो डॉक्टर पहले आँख को चेक करता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वह चश्मा के लिए सजेशन करता है कि इतनी पावर वाला चश्मा का यूज करना है जिससे वस्तु साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो हम लोग इसका उपचार करने के लिए क्या लगाते हैं, अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस से बने चश्मे का। तो जैसे इसका उपचार के लिए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, एक और यहाँ गोलक बना के। ये हमारा मान लीजिए कि ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये बीमारी का कंडीशन हो गया, दोषयुक्त आँख हो गया, दोषयुक्त आँख। अब हम लोग चल रहे हैं इसका इलाज करने, उपचार करने। तो यहाँ एक और जो है, आप यहाँ ये हमारा नेत्र गोलक हो गया यहाँ पर, और ये हो गया अभिनेत्र लेंस, ठीक है। यहाँ पर हम लगा लेते हैं, कौन सा लेंस का चश्मा लगाते हैं बच्चों, अवतल लेंस। ऑब्जेक्टिव में यहाँ आपसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना से पहले बन जाता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से करते हैं, तो हम लोग किस लेंस से कर रहे हैं, अवतल लेंस से करते हैं। क्या करता है अवतल लेंस बच्चों, आप यहाँ पर देखिए,
जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर ये किरणें आपतित हुई लेंस पर, तो ये किरणों को ये थोड़ा सा क्या करेगा, यहाँ से इसको मोड़ के इधर भेजेगा ऐसे, ठीक है। किरणों को क्या करेगा, ये अपवर्तित करके भेजेगा। तो अब आप बताइए, जब ये ऐसे जा रही है किरणें और वहाँ पर जाकर ये इस तरह से जाएंगी, तो जितना ही पहले ये मोड़ता था उतना ही अगर मोड़ेगा, तभी चूंकि किरणें समानांतर यहाँ ना आकर ऐसे फैली हुई है, तो जब उतना ही पावर से मोड़ेगा तभी जो किरणें थोड़ा पहले जो कट जाती थी वो पहले ना कट के कहाँ जाकर कटेंगी, रेटिना पर कटेंगे। कहाँ, रेटिना पर। तो रेटिना पर जब किरणें कटेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये जो किरणें हैं वह कहाँ एक दूसरे को जाकर काट दी, आर पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, आर पर ही, अर्थात रेटिना पर बन गया। तो वस्तु जो है साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो ये उपचार ठीक है। तो बच्चों आपने देख लिया कि निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है वह किस तरह से अवतल लेंस से किया जाता है, और अवतल लेंस से ही क्यों किया जाता है। तो अवतल लेंस अपने पर आपतित जो किरणें हैं उसको थोड़ा सा फैला देती है, जिससे वह लेंस अपवर्तित होने के बाद किरणें पुनः जाकर कहाँ कटती है, रेटिना पर कटती है, और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, जिससे वस्तु साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से निकट दृष्टि दोष आप जान गए, उसके कारण भी जान गए, उसका उपचार भी जान गए। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं। तो निकट दृष्टि दोष का उत्तर हो जाएगा कि जब किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन आँख में कोई दोष अर्थात बीमारी उत्पन्न हो जाने के कारण दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो नेत्र के इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके दो प्रमुख कारण होते हैं। नंबर एक, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। नंबर दो, नेत्र लेंस का अधिक मोटा हो जाना। नेत्र गोलक का बड़ा हो जाने से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या नेत्र लेंस का अधिक मोटा होने से ये किरणों को ज़्यादा मोड़ता है, जिससे रेटिना से पहले ही काट देती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो दोनों आप कारण को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि नेत्र गोलक का बड़ा होना और नेत्र लेंस का अधिक मोटा हो जाना, इतना ही काफ़ी है। मैं आपको समझाने के लिए इसको बताया कि आखिर ये मोटा और बड़ा होने से प्रॉब्लम कहाँ होती है। अब इसका उपचार लिखकर आप एरो देख के लिखिएगा कि निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करके किया जाता है। चूँकि अवतल लेंस जो है वह आपतित किरणों को थोड़ा सा फैला देता है, जिससे वह किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के बाद रेटिना पर जाकर कटती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, जिससे वस्तु साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो इस तरह से आप जो है निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है, इसके उपचार क्या है, इसको आप बेहतर ढंग से ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इस बोर्ड को क्लीन करके फिर जो है दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में आपको इसी तरह से बताने वाला हूँ। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। तो अभी आप जो निकट दृष्टि दोष पढ़े हैं उसी का विपरीत होता है कि जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हो, लेकिन आँख में कोई दोष उत्पन्न हो जाने के कारण उसको नज़दीक का वस्तु जो है वह साफ साफ नहीं दिखाई दे, तो नेत्र के इस दोष को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि जब किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दूर की वस्तु जो है वह साफ साफ दिखाई देती हो, लेकिन आँख में कोई दोष उत्पन्न हो जाने के कारण नज़दीक की वस्तुएं जो है वह उसको साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो नेत्र के इस दोष को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसके कारण इसके निकट दृष्टि दोष के विपरीत है। इसके कारण देखिए, कारण नंबर एक उसमें था पहला कि नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। तो बच्चों इसमें है कि नेत्र गोलक का
छोटा होना, नेत्र गोलक का छोटा होना। नेत्र गोलक जो है वह जब छोटा हो जाएगा, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा लेंस था और रेटिना यहाँ पर था, तो ये प्रतिबिंब इस पर बनती थी, इस तरह से यहाँ पर बन जाती थी। लेकिन जब अगर ये प्रतिबिंब का स्थान ये है, लेकिन ये हमारा जो पर्दा, आप जानते हैं कि रेटिना पर्दा का काम करता है, रेटिना जो है वह और आगे आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो प्रतिबिंब जो है यहाँ ना बन के यह रेटिना से पीछे बनने लगेगा। तो वस्तु चाहे प्रतिबिंब रेटिना से पहले बने चाहे प्रतिबिंब रेटिना के बाद बने, वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी। वस्तु तभी साफ दिखाई देगी जब वह उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बने। तो एक नंबर में आप जान गए क्या कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक के छोटा हो जाने से, जैसे इसका फिगर बाय फिगर जो है आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लिया गया कि यह हमारा क्या है, नेत्र गोलक है, ठीक है। अब यहाँ जो है हम लोगों का ये लेंस है और यहाँ से किसी वस्तु की किरणें यहाँ पर आती है और यहाँ से ये लेंस इस हिसाब से इसको अपवर्तित करता है कि ये जो किरणें हैं वह जाकर एक दूसरे को कहाँ काट रही है, रेटिना पर काट रही है। कहाँ बच्चों, रेटिना पर काट रही है। यानी कि ये आर है और ये आई, यानी कि इमेज जो है ये आर पर बन गया, तो वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देगी, वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि यदि यह जो पर्दा है जिस पर प्रतिबिंब बन रहा है, अगर ये पर्दा वहाँ पे न आकर यहाँ आ जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पर्दे के पीछे बनेगा। तो कब यहाँ पर आ जाएगा, तो अगर ये हमारा जो गोलक है वह छोटा हो जाए तो पर्दा का जो दूरी है लेंस से वह घट जाएगी। तो वही लिखे हैं कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से जब ये नेत्र गोलक का जो लेंथ है अगर वह छोटा हो जाए तो हमारा जो रेटिना है और लेंस है इसकी जो बीच की जो दूरी है वह घट जाती है। तो यानी कि वह जो प्रतिबिंब है, जैसे यहाँ हमारा ये जब आँख ठीक है तब की ये अवस्था है, जब नेत्र अगर ये गोलक छोटा हो जाएगा तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसे होगा, तो उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह हमारा नेत्र गोलक हो गया और इसकी आकार क्या हो गई, कुछ इसकी जो लेंथ है वह छोटा हो गया। ये आपका जो है नेत्र लेंस है, ठीक है। और यहाँ से कोई वस्तु जो है इससे जो किरणें आ रही है लेंस पर आपतित हुई, लेंस पर, और इन किरणों को वह लेंस जो है वह इस हिसाब से मुड़ता है कि वह जो किरणें हैं वह पहले हमारा जो रेटिना का जो स्थान था वह पहले यहाँ पर था, यहाँ पर हुआ करता था, ये आर है। लेकिन अब रेटिना नेत्र गोलक के छोटा हो जाने के कारण रेटिना कहाँ आ गया है, यहाँ पर आ गया है। लेकिन प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है, रेटिना के पीछे बना है। कहाँ बना है बच्चों, रेटिना, यहाँ प्रतिबिंब बना है, यहाँ पर आई जो है यानी कि यहाँ पर। तो अब बताइए जब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो वस्तु साफ साफ दिखाई देगी क्या, बिल्कुल नहीं देगी। जैसे मान लीजिए ये नियर पॉइंट हो गया यहाँ, तो वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में जब गोलक का आकार छोटा होता है तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, जिससे जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता था वह रेटिना पर न बन के इससे पीछे हो जाता है, पीछे बनता है। क्योंकि पहले हमारा रेटिना यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन रेटिना अब क्या हो गया है और आगे बढ़ गया है, यानी कि लेंस का और नज़दीक आ गया है। तो एक नंबर में आप लिख लिए कि नेत्र गोलक का छोटा होना। तो नेत्र गोलक का छोटा होने से क्या होता है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। तो पहला कारण ये हो गया। और दूसरा कारण, किसी कारण से अगर ये लेंस जो है वह पतला हो जाए तभी वह किरणों को कम मोड़ेगा। अगर गोलक जो है जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है, लेकिन लेंस ही अगर पतला हो जाए तो वह आपतित किरणों को कम मोड़ेगा। जब ये किरणें अगर ज़्यादा मुड़ती है तो पहले कटती है, कम मुड़ेंगी तो वह दूर जाकर कटेंगी। तो हमारा जो दूसरा कारण होगा वह नेत्र लेंस का पतला होना। नेत्र लेंस जब पतला हो जाती है तो वह किरणों को
कम मोड़ती है, और जब किरणें कम मोड़ती है तो वह दूर जाकर कटती है, अर्थात वह रेटिना के पीछे जाकर कटती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। तो आप कारण जान गए, दो गो कारण, नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र गोलक का छोटा होने से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, और दूसरा नेत्र लेंस का पतला होना, नेत्र लेंस का पतला होने से वह किरणों को कम मोड़ता है, जिससे किरणें दूर जाकर कटती है, अर्थात वह रेटिना के पीछे जाकर कटती है और प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से पीछे बनता है। तो नेत्र लेंस का पतला होने से उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बच्चों, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो ये दोनों जो है, ये हमारा जब आँख ठीक रहेगा तो ऐसी प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनती है, और जो हमारा नियर पॉइंट जो है वह बिल्कुल जो है 20 वह जो है वह क्लियर होता है और वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन इसको आप 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन जब वही नेत्र गोलक छोटा हो जाए या लेंस पतला हो जाए तो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से पीछे बनती है। तो इसका उपचार कैसे करते हैं, तो इसका उपचार जो है वह और उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करके किया जाता है। कैसे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मान लिया जाए कि हम लोग का नेत्र गोलक हो गया, और यहाँ पर एक उत्तल लेंस से बना चश्मा का उपयोग जब किया जाएगा, ये हमारा नेत्र लेंस हो गया। तो यहाँ से जो किरणें आती है, मान लिया जाए कि जैसे ही यहाँ पर तो इन किरणों को थोड़ा सा ये क्या करता है, मोड़ता हुआ इस लेंस को भेजता है। अब ये लेंस के पास अगर वह पतला है, फिर भी जितना क्षमता से इन किरणों को मोड़ता था उसी क्षमता से मोड़ेगा, तो ऐसे जो किरणें हैं ऐसे ना जाके वहाँ पर ऐसे गई है, इसलिए ये किरणें जाके एक दूसरे को पुनः कहाँ काटेंगी, तो ये एक दूसरे को रेटिना पर काट देंगी, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा, और वस्तु जो है वह साफ साफ दिखाई देने लगेगी। तो ये जब मोड़ती है तो इस किरणों को अगर हम लोग ऐसे बढ़ाएं पीछे, तो इसका जो काल्पनिक स्थान है ये अगर n है तो ये n डैश हो जाएगा, यानी कि ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा और वस्तु जो है हम लोगों को वह क्लियर रूप से दिखाई देने लगेगी। तो इस तरह से आप दीर्घदृष्टि दोष का उपचार करते हैं। किस लेंस से, और उत्तल लेंस से। तो उत्तल लेंस से ही क्यों करते हैं, तो उत्तल लेंस अपने पर आपतित किरणों को थोड़ा सा क्या करता है, उसको मोड़ देता है, जिससे वह किरणें जो है पुनः जाकर रेटिना पर कटती है और वस्तु साफ साफ दिखाई देने लगता है। बच्चों अगर क्या होगा कि ये निकट दीर्घदृष्टि दोष का उपचार करने के लिए उत्तल का जब अवतल लगा दिया जाए तब क्या होगा, तो किरणें जो है और फैल के जाएंगी। तो किरणें जो यहाँ कटती थी, यानी कि यहाँ जो कटती थी रेटिना से, आँख में प्रॉब्लम होने के बाद रेटिना के यहाँ जस्ट पीछे कटती थी, तो किरणें और जाके दूर कटेंगी, तो जो भी पहले दिखता था उससे भी खराब दिखने लगेगा। इसलिए हम लोग चश्मे में वह आवश्यकता अनुसार जो है वह जब निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल लेंस, और दीर्घ दृष्टि दोष होता है तो उत्तल लेंस की उचित फोकस दूरी वाले लेंस का ही उपयोग करके उसका उपचार करते हैं। तो इस तरह से आप दीर्घ दृष्टि दोष का, ये हमारा उपचार वाला हो गया उपचार। तो आपने चूंकि दृष्टि दोष में निकट और दीर्घ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी के यही मेन है, और इसी के बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना था। तो आपने बाय फिगर भी इसको पढ़ लिया। कभी कभी कहता है कि सचित्र वर्णन, चित्र के साथ इसकी उपचार कैसे करते हैं, ऐसे तो आप चित्र भी इस तरह से बना के उसको लिख सकते हैं। एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। तो जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती हो, लेकिन आँख में कोई दोष उत्पन्न हो जाने के कारण नज़दीक की वस्तु जो है उसको साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो आँख के इस दोष को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसके दो प्रमुख कारण है। नंबर 1 नेत्र गोलक का छोटा होना, नंबर 2 नेत्र लेंस का पतला हो जाना। नेत्र गोलक का छोटा होने से रेटिना और लेंस के बीच की दूरी घट जाती है, जैसे यहाँ देख रहे हैं, और लेंस का पतला होने से वह किरणों को कम मोड़ता है, जिससे वह रेटिना के पीछे जाकर कटती है, जिससे वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो उतना आपको लिखने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही लिख दीजिएगा कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और नेत्र लेंस का
पतला हो जाना, यही दो इसका कारण है। और इसका उपचार लिखने के लिए उपचार लिखकर तीर का निशान दे दीजिएगा एरो, और लिखिएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करके किया जाता है। क्योंकि उत्तल लेंस जो है आपतित किरणों को थोड़ा सा मोड़ देता है, जिससे वह किरणें पुनः रेटिना पर ही कटती है और वस्तु साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो बच्चों इस तरह से आपने दीर्घ दृष्टि दोष का भी पढ़ लिया और इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो इसका आप इस फिगर को बनाने के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग जो ये ज़रा बचा है और अबिंदुकता है, ये छोटा पॉइंट है, इसको अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो आपका दृष्टि दोष जो है वह भी आप इस टॉपिक को बेहतरीन ढंग से आप पढ़ लीजिएगा। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे ज़रा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया के बारे में। ज़रा दृष्टि दोष ये क्या होता है? ज़रा दृष्टि दोष, तो ज़्यादा दृष्टि दोष जो है इसमें नज़दीक और दूर दोनों वस्तुएं जो है वह दोनों देखने में दिक्कत होता है। यह दोष जो है वह अधिकांशतः उम्र बढ़ने पर अर्थात बुढ़ापे की अवस्था में होता है। इसके दो रीजन इसके भी होते हैं। एक होता है कि लेंस का जो मोटा पतला होने के अर्थात उसका जो लचीलापन होता है उसमें कमी आ जाती है। यानी कि चूँकि हमारा जो लेंस है वह आसानी से वह ज़रूरत के हिसाब से वह फटाफट जो है वह मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। पक्षमाभी जो मांसपेशियाँ हैं, यानी कि इस तरह से जो आप नेत्र में आप यदि मेरे फर्स्ट वीडियो पढ़े होंगे तो इस तरह से आपको दिखाया गया है उसमें कि हमारा नेत्र लेंस जो है इसको हम लोग बोलते हैं पक्षमाभी। तो पक्षमाभी जो है अगर वह इसको क्या करता है, खींचता है, तो ये लेंस की आकार क्या हो जाएगी, जब ये खींचेगा तो लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब वही अगर ये फैलेगा पक्षमाभी तो लेंस का आकार क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। यानी कि यह लेंस के फोकस दूरी को आवश्यकता के हिसाब से पक्षमाभी जो है बदलते रहता है, जिससे चाहे नज़दीक हो चाहे दूर हो वस्तु का स्थान बदलने पर भी हमारे आँख के अंदर प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है, इसीलिए वस्तु को हम देख पाते हैं। नहीं तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस में वस्तु का स्थान बदलने पर प्रतिबिंब का स्थान भी बदल जाता है, लेकिन हमारे आँख के अंदर ऐसा नहीं होता है। बाहर वस्तु का स्थान कितना ही बदले लेकिन हमारा प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा रेटिना पर ही बनता है, अर्थात प्रतिबिंब का जो स्थान है वह अपरिवर्तित रहता है। और ये सिर्फ और सिर्फ पक्षमाभी और लेंस के जो इसका लेंस का जो एक गुण है कि वह लचीला होता है, आवश्यकता अनुसार पक्षमाभी उसको क्या करता है, फैला भी सकता है और उसको खींच भी सकता है, यानी कि उसके आकार को मोटा भी कर सकता है, पतला भी कर सकता है। तो इसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि यदि समंजन क्षमता, इसको खींचने की क्षमता इसको घट जाए और लेंस का सिकुड़ने और फैलने की भी क्षमता कम हो जाए तो वह न तो जल्दी से वह फैल पाएगा और न ही जल्दी से वह सिकुड़ पाएगा, जिसकी वजह से वस्तु जो है नज़दीक का हो चाहे दूर का हो वह जो है ज़्यादा क्लियर वह दिखाई देगा नहीं। तो इसी को यानी कि नज़दीक के भी वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होता है, दूर के वस्तु को देखने में भी प्रॉब्लम होता है, उसी को हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। यानी कि वह दृष्टि दोष जिसमें जरा नज़दीक का भी नहीं दिखता हो, जरा दूर का भी नहीं दिखाई दे, तो उसी दोष को क्या बोलेंगे, जरा दृष्टि दोष बोलेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि बच्चों जरा दृष्टि दोष क्या होता है, प्रेस बायोपिया क्या है, तो आप बता सकते हैं कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण नज़दीक तथा दूर दोनों स्थानों की वस्तुओं को देखने में दिक्कत होती है। यानी कि नज़दीक तथा दूर दोनों जगहों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई साफ साफ नहीं देती है, तो नेत्र के इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह दृष्टि दोष मुख्य रूप से उम्र बढ़ने अर्थात बुढ़ापे की अवस्था में होता है, जिसके दो प्रमुख कारण हैं। एक लेंस का जो लचीलापन है उसका कम हो जाना, और दूसरा जो सिलियरी मांसपेशियां है पक्षमाभी है इसकी समंजन क्षमता का घट जाना। यानी कि ये दोनों रीजन यानी कि लेंस के लचीलापन और समंजन क्षमता घट जाने से जो आवश्यकता अनुसार जो है वह लेंस अपने फोकस दूरी को बदल नहीं पाती है, जिसकी वजह से नज़दीक तथा दूर की वस्तु जो है वह साफ साफ दिखाई नहीं देता है। और इसको जो है कभी कभी किसी रीजन में होता है कि थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे यह अपने लेंस के फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। इसलिए आप देखे होंगे कि बूढ़े जो व्यक्ति हैं वह जल्दी से किसी को पहचान नहीं पाते हैं, और किसी को देखते हैं तो ऐसे करके देखते हैं
कि देखते देखते कहते अच्छा फलानवा है। या आप कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि किसी बूढ़े व्यक्ति के पास आप बैठ जाते हैं, दो चार बातें कर देते हैं, उसके बाद वह आपको पहचानते हैं कि अच्छा आप ही हैं, हम तो पहचाने नहीं थे। तो इसका रीज़न यही है कि ये इसमें जो है, ये जो हमारा सिलियरी मांसपेशिया होता है, ये वाला, ये इसकी शक्ति यानी कि समंजन क्षमता घट जाता है। और दूसरा जो लेंस की लचीलापन है यह भी कम हो जाता है, जिसके कारण वह तेज़ी से नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है वह ज़रूरत के हिसाब से नहीं बदल पाती है और बदलने में समय लगता है, जिसके कारण बूढ़े व्यक्ति जो है कुछ देर के बाद जो है वह वस्तुओं या व्यक्तियों को पहचान कर पाते हैं। या जब वह ज़्यादा खराब हो जाता है तो वह कभी भी उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, वह बिना चश्मे का नहीं देख पाते हैं और वह आपको नहीं बता पाएंगे बिना चश्मे का कि आप कौन हैं, या वह कुछ पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो आपसे पूछा जाए कि जरा दृष्टि दोष क्या है, तो आप बता सकते हैं कि नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण नज़दीक तथा दूर की वस्तु जो है वह स्पष्ट रूप से साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि जरा नज़दीक का भी नहीं दिखता हो, जरा दूर का भी नहीं दिखता हो, तो उसको बोलेंगे जरा दृष्टि दोष। इसके दो मुख्य कारण हैं, एक नेत्र लेंस के लचीलेपन का कम हो जाना और दूसरा समंजन क्षमता का घट जाना। यह दोष मुख्य रूप से बुढ़ापे की अवस्था में होता है। इस दोष का उपचार करने के लिए द्विफोक्सी लेंस, बायोफोकल लेंस, द्विफोक्सी या बायोफोकल दोनों एक ही बात है, बायोफोकल इंग्लिश हो गया, द्विफोक्सी जो है हिंदी हो गया, लेंस से बने चश्मे का उपयोग करके किया जाता है। तो ये द्विफोक्सी लेंस वाला चश्मा कैसे होता है बच्चों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान लिया जाए कि एक ये गिलास हो गया, एक तो ये हो गया और एक तो ये हो गया, ठीक है। ये दोनों मान लिया जाए कि ये हमारा गिलास हो गया, ये चश्मा हो गया। और चश्मे में आप देखे होंगे कि जो हमारे घरों में जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, उनके जो चश्मे होते हैं, घर के लोग कहते हैं बच्चों को कि आप उन चश्मों का यूज मत कीजिएगा क्योंकि पावर वाला चश्मा है, आँख खराब हो जाएगा। तो जब हमारे आंखें ठीक है और हम लोग लेंसों का उपयोग करेंगे तब हमको दिक्कत होगी वस्तुओं को देखने में। तो ऐसे चश्मे का उपयोग करके वह जो हमारे घरों के जो बुजुर्ग हैं उनके जो चश्मे होते हैं, अगर उनको नज़दीक तथा दूर दोनों वस्तुओं को देखने में दिक्कत होती है तो आज ही आप जाकर देखिएगा कि चश्मे में नीचे वाला भाग में एक लगता है कि नीचे वाला शीशा अलग है और ऊपर वाला शीशा अलग है। तो आप अपने से अनुमान लगा सकते हैं कि नीचे वाला कौन लेंस होगा और ऊपर वाला कौन लेंस होगा। आप किसी वस्तु को देखने के लिए आप बताइए नीचे देखते हैं कि सीधा देखते हैं, तो नीचे देखते हैं। आप किसी वस्तु को देखने के लिए नज़दीक देखते हैं, एक नज़दीक देखते हैं, तो आप बता सकते हैं कि हमारा जो, तो बच्चों आप किसी वस्तु को देखने के लिए ऐसे करके देखते हैं तो आपकी आंखें नीचे होती। तो बताइए नज़दीक की वस्तु यदि साफ साफ नहीं दिखाई देती है तो वो कौन सा दृष्टि दोष होता है, दीर्घ दृष्टि दोष होता है। कौन सा, जिसमें नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे तो वह दीर्घ दृष्टि दोष होता है। और उसका उपचार किस लेंस से हम लोग करते हैं, अवतल लेंस से करते हैं। कौन लेंस से, सॉरी उत्तल लेंस से। नज़दीक दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से करते हैं, उत्तल लेंस से। उसमें दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की तो दिखती है, नज़दीक की नहीं दिखती है। तो नज़दीक को देखने के लिए हम लोग नीचे देखते हैं, यानी कि हमारे आंखें जो है वह नीचे की ओर देखती है। तो जब नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे तो वह दीर्घ दृष्टि दोष का रूप हो गया। और उसका उपचार कौन लेंस से करते हैं, उत्तल लेंस से करते हैं। तो ये जो हमारा ये नीचे वाला जो भाग है, ये वाला, ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस, ठीक है। और जब दूर के वस्तु को देखना होता है तो आप ऐसे देखते हैं, इस तरह से। दूर नीचे तो देखते नहीं है, यानी कि जब दूर के वस्तु देखना होगा तो हमारी आंखें जो है इधर से देखेंगी, इससे। और नज़दीक के वस्तु को जब देखना होता है तो नीचे वाला ये कट वाला जो भाग है, इससे हम लोग वह व्यक्ति देखता है। तो जब दूर के वस्तु देखेगा, यानी कि दूर के वस्तु जब साफ साफ नहीं दिखाई देती है तो वह कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष होता है। तो उसका उपचार कौन लेंस से करते हैं, तो अवतल लेंस से करते हैं। कौन सा लेंस से, अवतल लेंस से। तो ये वाला जो भाग हो गया, ये वाला, ये कौन सा लेंस हो जाएगा बच्चों, अवतल लेंस। तो आप जान गए जरा दृष्टि दोष।
कि नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण नजदीक तथा दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष मुख्य रूप से बुढ़ापे की अवस्था में होता है। इस दोष के होने का मुख्य कारण दो है, एक नेत्र लेंस के लचीलेपन का घट जाना, कम हो जाना, और दूसरे नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है उसका घट जाना। और इसका उपचार जो है वह द्विफोक्सी लेंस से बने चश्मे का उपयोग करके इसका उपचार किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी में कौन कौन लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस होता है। उसके नीचे वाला जो भाग है वह उत्तल लेंस होता है और ऊपर वाला जो भाग है वह अवतल लेंस होता है। ऐसे चश्मे का उपयोग करके, ऐसे चश्मे का यूज करने पर वह जो व्यक्ति है वह नजदीक तथा दूर दोनों वस्तुओं को वह फ्रेश देख पाता है। तो आप अपने घरों में जो बुजुर्ग का जो चश्मे हैं, जो बूढ़े व्यक्तियों के चश्मे हैं, उसको आप जाकर देखिएगा, इसी तरह का होगा। तो बच्चों इस तरह से जरा दृष्टि दोष भी खत्म हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अबिंदुकता। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, अबिंदुकता। तो आप यहाँ पर बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार ढंग से आप ये दृष्टि दोष के टॉपिक को 100% कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर लेंगे। ज़्यादा दृष्टि दोष तो आप पढ़ लिए, निकट दृष्टि दोष भी पढ़ लिए, दीर्घ दृष्टि दोष भी पढ़ लिए, फिगर के साथ भी हमने आपको बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अबिंदुकता क्या होता है। अबिंदुकता दृष्टि दोष, अबिंदुकता दृष्टि दोष, अबिंदुकता दृष्टि दोष। ये किस प्रकार का दोष है भाई, अबिंदुकता। तो अबिंदुकता दृष्टि दोष जो है, जब हमारा नेत्र जो है, हमारी जो आंखें हैं उसकी बाहरी लुकिंग कैसे है बच्चों, मैंने आपको नेत्र जो पढ़ाया था तो बताया था कि इस तरह का है। ये बीच वाला ये सादा सफ़ेद भाग है, ये बीच वाला जो भाग है जो रंगीन वाला है कॉर्निया, ये सॉरी कॉर्निया, ये वाला भाग यही हमको रंगीन होता है और नेत्रदान में इसी का उपयोग किया जाता है। कॉर्निया ही निकालकर दूसरे व्यक्तियों में लगाया जाता है। बाकी ये सारे तो सब कोई जानता है कि हर व्यक्ति के आँख ये भाग क्या होता है, सफ़ेद ही होता है। यही किसी का ज़्यादा ब्लैक होगा, किसी का कम ब्लैक होगा, किसी का भूरा होगा, यानी कि आँखों का रंग जो है इसी के माध्यम से है। तो यहाँ जो कॉर्निया है, अगर ये एकदम ये पूर्णतः गोल होता है, हमारे आँख पूर्णतः गोल नहीं होता है, लेकिन हमारी कॉर्निया जो है वह पूर्णतः गोल होती है। और ये कॉर्निया जब गोल होती है तो इसके अंदर की ये जो पुपिल है, यानी कि ये जो हमारा पुतली है, ये भी बिल्कुल गोल होता है। और गोल होने से इसमें होता क्या है कि जितनी वह क्षैतिज वस्तुओं को, यानी कि जितनी वह वाइड के यानी कि चौड़ाई के क्षेत्रफल को जितना देख पाता है, उतना ही वह उदग्र यानी कि लंबाई के क्षेत्रफल को भी देख पाता है। लेकिन किसी कारण से जब हमारी कॉर्निया जो है ये पूर्णतः गोल नहीं होती है, तो आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि यदि हमारी कॉर्निया जो है वह इस तरह से हो जाए, अगर उसकी जो लेंथ है वह बड़ी हो जाए, तो ये पुतली भी क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो जब पुतली पूर्णतः गोल ना होकर ऐसे हो जाएंगी, तो लंबाई के क्षेत्र के ज़्यादा क्षेत्रफल को इसमें देखा जा सकता है, देख पाएगा ये आँख। और ये ऐसे यानी कि इस तरह के क्षेत्रफल को जितना ज़्यादा देख पाएगा उतना इधर का नहीं देख पाएगा। यानी कि उदग्र के वस्तुओं को ज़्यादा देख पाएंगे और क्षैतिज के वस्तु कम देखा जाएगा। कब, जब हमारी कॉर्निया पूर्णतः गोल ना होकर अगर इस रूप से हो जाए, अगर वही ऐसे ना होकर अगर कॉर्निया जो है वह इस तरह से हो जाए, तो हमारी पुतली भी ऐसी हो जाएगी। तो पुतली के ऐसे हो जाने से इसमें वस्तु जो है वह जितना इधर यानी कि जितनी क्षैतिज, जितने जो है चौड़ाई के क्षेत्रों का क्षेत्रफल का प्रतिबिंब हमारे आँखों में बन जाएगा, उतने जो है लंबाई अर्थात उदग्र वाला ये वाला घट जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप चौड़ाई के क्षेत्रफल को देख पाएंगे उतना लंबाई का नहीं देख पाएंगे। तो इसी दोष को कहा जाता है क्या, अबिंदुकता। तो आपसे पूछा जाए कि अबिंदुकता दृष्टि दोष क्या है, तो कह सकते हैं कि आँख में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण जो है व्यक्ति या तो क्षैतिज के या तो उदग्र के, यानी कि वह लंबाई तथा चौड़ाई दोनों क्षेत्रों के समान क्षेत्रफल को नहीं देख पाता है, तो इस दोष को अबिंदुकता कहते हैं। इस दोष के होने का प्रमुख कारण
कॉर्निया का पूर्णतः गोलीय नहीं होना है, यानी कि किसी कारण से जब कॉर्निया के आकार में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात जब वह पूर्णतः गोल नहीं होता है, तो पुतली के आकार भी उसी तरह से परिवर्तित हो जाता है, अर्थात पुतली भी पूर्णतः गोल नहीं रहती है, जिसके कारण जो है वह लंबाई और चौड़ाई यानी कि क्षैतिज और उदग्र में समान क्षेत्रफलों का प्रतिबिंब आँख में नहीं बन पाता है, क्योंकि समान क्षेत्रफलों से आने वाला प्रकाश जो है वह हमारे कॉर्निया से पुतली से आँखों में प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है प्रतिबिंब वह समान क्षेत्रों का नहीं बन पाता है। और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है या तो जितना वह उदग्र यानी कि लंबाई में जितना ज़्यादा देख पाएगा उतना चौड़ाई में नहीं देख पाएगा, या चौड़ाई में जितना देख पाएगा उतना लंबाई में नहीं देख पाएगा, तो इसी को बोला जाता है अबिंदुकता दृष्टि दोष। तो आप समझ गए। तो पूछा जाए कि अबिंदुकता दृष्टि दोष क्या था, बता सकते हैं कि नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण व्यक्ति या तो क्षैतिज अर्थात चौड़ाई के ज़्यादा क्षेत्रफल को देखता है, या तो उदग्र अर्थात लंबाई के ज़्यादा क्षेत्रफल को देख पाता है, अर्थात लंबाई तथा चौड़ाई यानी कि क्षैतिज तथा उदग्र के दोनों बराबर क्षेत्रफलों को नहीं देख पाता है, तब इसको कहते हैं अबिंदुकता दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष के होने का प्रमुख कारण कॉर्निया का पूर्णतः गोल न होना है, यानी कि कॉर्निया के गोलीय भाग वक्रीय भाग में परिवर्तन होने से पुतली का आकार भी बदल जाता है, जिससे यह बीमारी होती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए अर्थात इस दृष्टि दोष का उपचार बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार यानी कि जो बेलनाकार लेंस होगा उस पर जो है विभिन्न दिशाओं से किरणें आसानी से उस पर आपतित हो जाएंगी, और वह जो है किरणों को वह आवश्यकता के हिसाब से वह अपवर्तित करके पुतली पर भेज देता है, जिससे वह किरणें पुनः जाकर रेटिना पर कटती है और व्यक्ति जो है वह क्षैतिज तथा उदग्र यानी कि लंबाई और चौड़ाई में समान रूप से एक बराबर उसको दिखाई देने लगता है। इस तरह से अबिंदुकता दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। तो बच्चों, आपने अबिंदुकता दृष्टि दोष भी पढ़ लिया, जरा दृष्टि दोष भी पढ़ लिया, दीर्घ दृष्टि दोष भी पढ़ लिया, निकट दृष्टि दोष भी पढ़ लिया। तो आप एक बेहतरीन इसका नोट्स बना लीजिए, आपकी तैयारी जो है वह बहुत अच्छी होंगी। इससे ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछता है, तो सबसे पहले पूछेगा कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी कि सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी या अल्पमत दूरी क्या होता है। तो आपका जब आँख ठीक है तो आप जो है ऐसे अगर किताब को ले लीजिए और अपने आँखों को करीब लेके आइए, एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहाँ से अब और नज़दीक करने पर आप किताब को ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, आंखों में तनाव उत्पन्न होने लगता है। तो जहाँ से आपको देखने में दिक्कत हो रही है वहाँ से नज़दीक लाने पर वही हो गया स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी या अल्पमत दूरी, और वह होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर। हालांकि बच्चों में कुछ कम भी हो सकती है, लेकिन ऐसे इसका औसत मान जो माना गया है 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जाए कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो वह 25 सेंटीमीटर होती है, और अधिकतम कितना होता है, तो अधिकतम का कोई लिमिट नहीं है, वह अनंत होता है। तो सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी अनंत और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जाए कि नेत्र की क्षमता कितनी होती है, तो ये जो 25 सेंटीमीटर ये फोकस दूरी हो गई। तो आप जानते हैं कि फोकसान P बराबर 1/f गुने 100, चूँकि ये सेंटीमीटर में है तो 1/25 गुने 100, तो एक आँख 25 चौका 100, तो हमारे आँखों की क्षमता कितना होती है? 4D होती है। तो ऑब्जेक्टिव में बच्चों पूछता है कि आँखों की क्षमता कितनी होती है, तो 4 डायोप्टर होती है। कितना? 4 डायोप्टर। सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी अल्पमत दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी कितनी है? तो अनंत है। दृष्टि दोष मुख्य रूप से कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। किस दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो वह दृष्टि दोष में। किस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है साफ साफ, तो वह होगा निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से करते हैं? अवतल लेंस से। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से करते हैं? तो उत्तल लेंस से। अबिंदुकता दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से करते हैं? तो ये बेलनाकार लेंस से। जरा दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से करते हैं? जरा दृष्टि दोष का, तो वह क्या हो जाएगा आपका? बायोफोकल या द्विफोक्सी लेंस। किस प्रकार के दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाती है, तो किस लेंस में? किस दोष में? तो निकट दृष्टि दोष में। ठीक है। किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाद बनती है, अर्थात रेटिना के पीछे बनती है, तो वह क्या होगा? बोलिए। वह होगा दीर्घ दृष्टि दोष।
ठीक है। किस प्रकार के दृष्टि दोष में नजदीक तथा दूर दोनों स्थानों की वस्तुएं देखने में कठिनाई होती है, तो वह है जरा दृष्टि दोष। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव भी सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप जो है अपने से इसको वीडियो को 2 बार देखिए और आप अपने से नोट्स बनाइए। आप नोट्स बनाने के पश्चात यह फील कीजिएगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और आपका इन क्वेश्चनों का बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, सारे के आंसर जो है सिर्फ एक वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो इसलिए बच्चों आप लोग जो है इसको पढ़िए और नोट्स का प्रिपरेशन कीजिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे हम लोग जो इसका दूसरा भाग है वायुमंडलीय अपवर्तन, उससे संबंधित वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और भी बच्चों आपके दोस्तों का भी तैयारी बेहतर हो सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।